हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी शाम के 4 बजे हुए और मैं शाम के 4 बजे लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे वो भी निपटाने होते हैं। तो जैसे अभी शुरुआत हो रही है मेरे मतलब हेयर से, तो मैंने बाल कंघी कर ली। थोड़ा सा दिन में लेट जाते हैं ना, तो बाल ऐसे हो जाते हैं। तो उठ के पहले मुँह हाथ धोए और उसके बाद मैंने चलो अब चोटी भी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने चोटी बना ली थी और उसके बाद में चलो मैं कपड़े वपड़े लाती हूँ, क्योंकि कपड़े वैसे मैंने धूप से पहले उठा के रख दिए थे। क्या है ना, अभी धूप इतनी तेज़ होती है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए मैंने कपड़े पड़ना मैं अभी फोल्ड नहीं किए थे। मैंने दोपहर में उठा के ले आई थी। अभी मैं 3 बजे से लाई थी और अभी बजे हुए 4। तो मैं अभी कपड़े लाती हूँ और रूम में और आराम से बैठे बैठे इनको फोल्ड कर लेती हूँ पहले, क्योंकि छोटा मोटा काम जो होता है वो इस तरह से मैं निपटा देती हूँ। मैं ज़्यादा दिन में वैसे मैं सोती नहीं हूँ, बहुत कम। कभी कभी होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, नहीं तो पूरा दिन में इसी तरह से बच्चों के साथ जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाती रहती हूँ, इसी तरह कर लगी रहती हूँ। तो या फिर ऐसे ही लेट जाती हूँ, फ़ोन ऑन देखने लग जाती हूँ थोड़ी सी देर। तो बस यही काम रहता है, नहीं तो दोपहर में वैसे सोना बहुत कम होता है मेरा। तो मेरे कुछ कपड़े थे जो प्रेस के लिए थे, तो वो मैंने प्रेस के लिए का जो बैग होता है प्रेस का उसमें रख दिए थे। उनको यहाँ से मैं छाट के ले गई थी, तो उनको रख के आ गई थी। उसके बाद में जो कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं वो फ़ोल्ड के लिए मैं चलो फ़ोल्ड कर लेती हूँ अभी। तो क्योंकि मेरे जो सूट वगैरह है वो भी मैंने अलग से निकाल के रख दिए। उनकी प्रेस तो मुझे ही करनी है, लेकिन मैंने अभी अलग से निकाल के और बास्केट में रख दिया। मैंने चलो इनकी प्रेस करेंगे बाद में, अभी तो नहीं करनी मुझे, इसलिए मैंने अभी उनको रख दिए थे। और अभी जो कपड़े मुझे जैसे नव्या के इनके डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं बच्चों के, तो वो सारे मैं अभी फोल्ड कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मेरे कपड़े हो गए थे यहाँ पे फोल्ड, और अब चलो मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ अलमारी में, बच्चों के कपड़े। और इस तरह हमारे जो कपड़े होते हैं वो जो फोल्ड, जैसे कुछ कपड़े होते हैं ना जिनकी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो बस ये वही कपड़े होते हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह और बच्चों के जो नाइट ड्रेस होते हैं, तो उनकी ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको मैं इसी तरह से रख देती हूँ। और जिनकी प्रेस करने की ज़रूरत होती है उनको मैं प्रेस करके ही रखती हूँ, चाहे फिर मैं बाहर कराऊँ या फिर खुद कर लेती हूँ। तो ये काम मेरा हो गया था फोल्ड करने का। और उसके बाद में चलो मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए। वैसे इतना मेरा फैलता नहीं है, दिन में बच्चे भी जैसे सो जाते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं अपने आराम से। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, पर आज मुझे लगा कि इन्होंने बिल्कुल भी कचरा नहीं किया। तो पर बस मेरी आदत है कि शाम को मैं एक बार झाड़ू ज़रूर निकालूंगी सारे घर का। तो मैं निकालने लग गई थी यहाँ पे झाड़ू। तो अभी पहले मैं झाड़ू निकालूंगी। अभी मैंने चाय वाय नहीं बनाई थी, मेरे थोड़ा और ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, जैसे 5:30 बजे ऐसे बज जाएंगे ना, तब मैं चाय बनाऊंगी, तो थोड़ा अच्छा और मौसम हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा थोड़ा ठंडा सा। तो क्योंकि अभी गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो चाय तो मैं क्या है ना कभी कभी मन होता तो पी लेती हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं पीती। तो वैसे बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मा कुछ जो पापड़ वगैरह रखे हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा उनको तल दो। तो मैंने कहा चलो मैं भी चाय बना लूँगी और बच्चों के लिए पापड़ भी तल देती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पापड़ निकाल लेती हूँ। मैंने तेल तो चढ़ा दिया था यहाँ पे, तेल गरम होएगा जब तक मैं चलो पापड़ भी निकाल लेती हूँ। क्योंकि वैसे पापड़ ना पता होली पे जो पतिदेव लाए थे बहुत ज़्यादा ले आए थे, तो वैसे डेली तेल का खाना भी अच्छा नहीं रहता, तो मैं कभी कभी बच्चों का जब मन होता है ना तो इस तरह से उनको निकाल कर दे देती हूँ। तो इस तरह मैंने चलो निकाल लिए थे। यहाँ पे मक्का और चावल के इनके ही पापड़ थे ये। तो मैं चलो उनके अब वो बच्चों को भी अभी वो बोल रहे थे, तो क्योंकि शाम को या तो उनको दूध या कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो, पर आज वो कुछ नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हमको आज पापड़ ही खाना है, तो मैं चलो मैं पापड़ भी निकाल लेती हूँ। तेल मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे, गर्म होएगा जब तक मैं अपनी चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी चाय भी चढ़ा रही हूँ उनके साथ में। आज चलो चाय भी पी लेती हूँ मैं, क्योंकि जो पापड़ है ना थोड़ा चाय के साथ अच्छे लगते हैं ना, पापड़ खा लेते हैं चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चलो मैं पापड़ निकाल लेती हूँ एक तरफ, और एक तरफ मेरी चाय भी हो जाएगी जब तक पापड़ मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक क्योंकि मैंने छोटी कढ़ाई ली थी और तेल भी मैंने इसमें कम डाला था, क्योंकि जब ज़्यादा तेल डालते ना तो गैस सब खराब हो जाता है, इसलिए ना मैं एक पापड़ मुझे थोड़े ही निकालने, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े निकाले। और ये बड़े पापड़ है तो एक ही निकलेगा इसमें तेल का में जो, और कढ़ाई भी छोटी है तो मुझे चलो एक करके निकाल लेते हैं सारे।
तो यहाँ पे मेरे पापड़ सारे हो ही गए थोड़े थोड़े, और देख सकते हो आप पूरे पापड़ मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पे मैंने गैस भी बंद कर दिया था, और इधर मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने चलो मैं चाय भी छान लेती हूँ अपनी साथ में, और फिर बैठ के बच्चों के साथ थोड़ी सी देर बच्चे पापड़ खाएंगे, मैं अपनी चाय भी पी लूँगी। और अभी चाय मेरी रेडी हो गई थी। यहाँ पे चलते हैं, बच्चे भी आगे ही टीवी देख रहे थे, तो मैं उनको चलो उधर ही चलते हैं, पहले चाय वाय पी लेते हैं, पहले बच्चों के साथ बैठते हैं थोड़ी सी देर, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है खाना वाना बनाने के लिए। तो अभी इतनी गर्मी होती है ना, तो इतनी जल्दी खाना बनाने में लगने में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, जैसे 5:30 बज जाए 6 बज जाए जब मैं खाना बनाने लगती हूँ, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। नहीं तो ऐसे गर्मी में किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। गाइस इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। बस ये कि मेरा थोड़ा सा इतना अच्छा काम है कि बस मेरी किचन क्या है थोड़ा बालकनी की तरफ है, और जो पीछे का गेट है वो खोल देती हूँ ना, तो थोड़ी थोड़ी हवा भी अच्छी आ जाती है, तो कम गर्मी लगती है। लेकिन जैसे किसी किसी की रहती है ना बीचों बीच में मकान के, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमारे यहाँ पे चाय का काम मेरा हो गया था, और उसके बाद में ना मुझे तराई भी करनी थी, क्योंकि डेली मुझे शाम को इसकी यहाँ तराई करनी पड़ती है, क्योंकि अभी धूप इतनी निकलती है ना, और इसकी तराई जितनी करेंगे उतना अच्छा ही पकता है, यूँ बोलते हैं ना। तो नहीं तो फिर यदि तराई नहीं होती, जो न्यू जो कुछ भी बनाते हैं दीवार वगैरह जो भी होता है, तो यहाँ पे हमने रेलिंग लगवाई थी, तो इसकी तराई नहीं करेंगे फिर ये जो सीमेंट होती है वो खिरने लग जाती है ना धीरे धीरे। तो जितना ये अभी इसकी तराई करेंगे उतना ही अच्छा ही पक्का हो जाएगा, इसलिए मैं डेली शाम को इसकी भी तराई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तराई भी कर दी थी, शाम के टाइम पे ही मैं ज़्यादा करती हूँ। मॉर्निंग में पतिदेव कर जाते हैं एक बार, और मैं एक बार शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कम से कम 15-20 दिन तो अच्छी मेरी तराई करेंगे ना, तो अच्छी 15-20 दिन लगेंगे इसको। तो वैसे हो ही गए, थोड़े थोड़े रोज़ ही कर रहे हैं हमें, तो 1-2 दिन और कर लेंगे तो ये अच्छी हो जाएगी। और अभी धूप है तो वैसे ज़्यादा पानी मांगती है ना ऐसे धूप में सीमेंट वगैरह, तो ज़्यादा तराई करनी पड़ती है, इसलिए हम दोनों टाइम करते हैं। तो ये काम भी मेरा हो गया था, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। पता अभी 5:30 बजे हुए थे, तो और इस तरह मेरे छोटे मोटे जो काम थे वो निपट गए थे। और उसके बाद मुझे अब किचन में ही लगने का काम था, तो मैंने चलो मैं एक बार ये काम भी निपटा देती हूँ, छोटा मोटा पानी भरने का। वैसे मैंने दाल चढ़ा दी थी उधर, क्योंकि आज मुझे दाल बाटी बनानी है, क्योंकि पतिदेव का मंगलवार व्रत होता है, तो मैं ज़्यादातर मंगलवार के दिन दाल बाटी ही मैं बनाती हूँ। तो मैं दाल बाटी के लिए दाल तो मैंने चढ़ा दी थी, ये बाटी थोड़ा मैं लेट सेकूँगी, पहले मैं कंप्लीट दाल बना के तैयार कर देती हूँ। और उसके साथ ही फिर मैं अपने इधर के किचन के जो भी काम थे वो मैं करती जा रही थी। यहाँ पे जैसे लहसुन छिलना, प्याज कट करना, तो ये प्याज व्याज छिलना, तो ये सारा मैंने कर दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं वो चाय के जो बर्तन थे ना, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े बर्तन पड़े थे बच्चों गिलास वगैरह, तो मैंने चलो ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने मटकी भी भर दी थी, क्योंकि अभी ठंडा पानी बहुत ज़रूरी है गर्मी में। तो और मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती गाइस, मैं पसंद ही नहीं करती फ्रिज का। हाँ बाहर जाते हैं तो जो बोतल लेनी पड़ती है, बस वो मजबूरी में पीनी पड़ती है, नहीं तो मैं घर पे रहती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं मटकी का ही पानी पीती हूँ, इसलिए मैं मटकी भरती हूँ मेरे लिए। यहाँ ये कि मैं बच्चों को भी नहीं पीने देती, इनसे भी मैं डांटती रहती हूँ, मैंने कहा मटकी का पानी पियो, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट रहता है मटकी का पानी। इसका पानी सबसे अच्छा रहता है गाय जिस अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो फ्रिज का पानी वैसे बहुत कम पीना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और सच में मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। हाँ मेरे पतिदेव पीते हैं, उनको मतलब फ्रिज का पानी और वो एकदम चिल्ड चाहिए, मैं उनको भी डांटती रहती हूँ, मैंने कहा मटकी का पानी पिया करो, इतना मतलब इतना ठंडा ये पानी मत पिया करो। वैसे उन्होंने भी पहले से बहुत कम कर दिया कहते, और मेरे लव को तो फिर मैंने मटकी भर दी थी, तो अभी वो लव मटकी का ही ज़्यादा पीता है, क्योंकि मटकी का सबसे अच्छा पानी मानती हूँ मैं फ्रिज के से। और ठंडा बहुत अच्छा हो जाता है, जो मतलब जितना हमको पीना चाहिए उतना ठंडा रहता है इसमें। तो ये हम वो मटकी अटकी का काम होने के वो पानी भरने के बाद ना, फिर मैं लग गई थी अपने इन छोटे बर्तन भी हो गए थे मेरे। और एक बार मैंने किचन में भी एक स्लैब पे पूरा पोंछा मार दिया था, साफ़ कर दिया था। और उसके बाद में वापस फिर मैं लग गई थी यहाँ पे मैं वो लहसुन कूटने के लिए और प्याज कट करने के लिए। तो मैंने लहसुन भी कूट लिया था और प्याज भी कट कर लिया था, और दाल फ्राई करने लग गई थी मैं यहाँ पे। मैंने चलो मैं दाल फ्राई कर देती हूँ। और यहाँ पे तो मैंने इसमें पहले जीरा डाला था, और जीरा डालने के बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि जब वो थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पहले इसलिए डालती हूँ कि उसमें से मतलब एक स्मेल नहीं आए, कि थोड़ा तेल में डालते हुए पक जाता है ना। और उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज और टमाटर डालने के बाद अब मैं मसाला डाल दिया था। यहाँ पे मैंने
और यहाँ पे मेरा मसाला देख सकते हो आप बन के रेडी हो गया। फ्रेंड्स लाइट गई हमारी यहाँ की, पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। दूध लेके आया लो। दाल तो मेरी हो गई, पर अब मुझे बाटी सेकनी थी, तब लाइट आएगी जब भी सेकूंगी बाटी। तो दाल का मसाला तो मेरा अच्छा बन गया। तो मैं दाल डाल देती हूँ। तो गाइस इस बीच ना लाइट भी जा चुकी थी हमारी, तो लेकिन ना किचन की तरफ में थोड़ा उजाला रहता है, तो इधर मैं काम कर रही थी। यहाँ पे मैं चलो दाल वाला मैं फ्राई कर देती हूँ। यहाँ पे तो मैं दाल फ्राई करने लग गई थी। यहाँ पे तो मेरी दाल भी हो गई थी, और आज मैंने दाल बनाई थी उड़द चने की। तो उड़द चने की वजह अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी दाल भी ना बन के दे रही हूँ। चलो दाल तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल बना ली थी, लाइट गई जब ही, लेकिन दाल मेरी बन के रेडी भी हो गई थी। और उसके बाद मैं ना जब मैं बाटी के लिए आटा वाटा लेने लग गई थी, जब लाइट आ गई थी, तो अब चलो मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दाल मेरी बन गई थी। और पता है मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया था इस बीच में, और जितने भी जो बर्तन हुए थे ना, दाल फ्राई की थी, कुकर वगैरह सारे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। सारा हो गया था मेरा काम इधर का, मैं सफाई कर दी थी मैंने एक बार, क्योंकि जब खाना दाल सब्जी बनाते हैं ना, जब ज़्यादा फैलता है स्लेब पे और बाटी में सेकूँ, इसलिए ना पहले मैंने साफ़ कर दिया था। चलो एक बार अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, बाटी फिर बनाएंगे, क्योंकि तेल वगैरह हो जाता है ना इस टाइम पे, वो जब हम दाल वाल बनाते चूल्हे पे। तो मैंने साफ़ कर दिया था मैंने, उसके बाद में पूरी स्लेब की सफाई करने के बाद मैं चलो बाटी बना लेती हूँ, क्योंकि बाटी में इतना कचरा नहीं फैलता, बस सब्जी में हमारे हमेशा कचरा फैलता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरी सफाई कर दी थी। बर्तन जितने भी थे सारे मैंने धो दिए थे, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे आटा गूंदने के लिए बाटी का। तो इसमें मैंने डाला था वो सौंफ, अजवाइन, हल्दी थोड़ी सी और नमक, ये डाल के मैं आटा गूंद रही थी। कभी कभी मैं सिंपल बाटी बना लेती हूँ, कभी कभी जैसे अजवाइन सौंफ डालती हूँ तो इससे भी अच्छी लगती है बाटी। तो आज मैंने थोड़ा सा मतलब हल्दी, ये सौंफ वगैरह डाला था। तो ये मैंने आटा भी लगा लिया था यहाँ पे, सारे में सब सामान डाल के। और उसके बाद में मैं लेके आई थी यहाँ पे बाटी, जो ओवन में सेकते हैं, तो बाटी वाला ओवन। तो मैं इसमें बाटी सेकूंगी, तो मैंने चढ़ा दिया पहले। चलो मैं जब तक बाटी बनाऊंगी ना छोटी छोटी, जब तक ये भी गर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको चूल्हा चालू करके और इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तो ये जब तक गरम होएगा, जब तक मेरी बाटियाँ भी बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा यदि हम ठंडे में रख देते ना और फिर वो गरम होता है तो बाटियाँ चिपकने लग जाती है, इसलिए इसको ना पहले ही गरम करने के लिए रख देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया था और ये गरम भी हो गया था अच्छा। और उसके बाद जब तक मेरी बाटियाँ भी बन के रेडी हो गई थी, तो चलो मैं बाटियों को भी इसमें रख देती हूँ, तो फिर ये आराम से धीरे धीरे सीखती रहेगी। अभी मैंने ना इसको तेज़ फ्लेम पे ये था, और अब मैंने इस पर धीमी फ्लेम कर दी। तो क्या ना थोड़ी अभी तेज़ हो गया ना, ये गर्म हो गया था ऊपर से, तो मैं जल जाती है फिर बाटियाँ, इसलिए ना मैंने अब कम कर दिया था। और अब ढक्कन आराम से होती रहेगी, और फिर मैं उनको बीच बीच में देखती रहूँगी। बीच बीच में देखने में बाटी थोड़ी वो जलेगी नहीं, इसलिए उनको ना बीच बीच में से हमको चेक करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे रायता बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव ने बोला था कि रायता ज़रूर बनाना आज। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं रायता भी बना लूँगी, क्योंकि मैंने ना सुबह ही दही जमा दिया था। जैसे मॉर्निंग का दही थोड़ा खट्टा नहीं होता, इसलिए ना मैं ज़्यादातर अभी गर्मियों में ना सुबह ही जमा देती हूँ, और नाइट को नहीं जमाती मैं। तो मैंने सुबह ही दही अच्छा बना लिया था, और अब मैंने रायता भी बना लिया था। तो रायता बना के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा ठंडा हो जाएगा ना जब अच्छा लगेगा, इसलिए मैं फ्रिज में रख दिया था उसको। मैंने इसमें मतलब भुना हुआ जीरा और काला नमक, सादा नमक जो होता है वो, और धनिया, यही डाल के मैंने बनाया था। जैसे आपको मिर्ची खानी हो तो आप इसमें काली मिर्ची, लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली थी ऐसा कुछ भी, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली थी, जीरा और यही डाला था। तो मेरा यहाँ पे रायता बन के रेडी हो गया था, और उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और जब तक मेरी बाटियाँ भी हो गई थी बन के रेडी, और मैंने चलो अब इनका मैं घी लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया था थोड़ा कटोरी में, और अब मैंने सारी बाटियों पे घी भी लगा दिया था अच्छा, मतलब कटोरी में लेके। और मैं पता उनको अच्छे से फोड़ देती हूँ बाटियों को, और फिर उसमें डिप कर करके
और फिर एक अलग भगोनी में या किसी में भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाटियों को घी लगा के और रख दिया था, और उसके बाद में चलो मैं सफाई भी कर देती हूँ और फिर आराम से खाना खा लूँगी। हाँ, ये कि मैं अभी सिंक नहीं करूँगी, सिंक में थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी हम सब खाना खाएंगे तो फिर वो बर्तन धोते ना, तो फिर सिंक वापस गंदा हो जाता है, इसलिए ना खाना खाने के बाद लास्ट में मैं सिंक साफ़ करूँगी। तो मैंने कहा चलो इधर का काम तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने इधर का स्लैब पूरा साफ़ करके और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद बर्तन धोने के बाद ये मैं उधर का सिंक साफ़ करूँगी। अभी मैं छोड़ के आ गई थी और हम खाना खाने लग गए थे यहाँ पे। तो सारे आज साथ में बैठ गए थे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था आज खाना बनाने में। जैसे बच्चे मेरा हमेशा जल्दी खा लेते हैं, लेकिन अभी पता है 8 या 8:15 होगी, लेकिन आज थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि थोड़ा सा छोटा मोटा काम निपटाया मैंने, जैसे तराई वगैरह का। तो थोड़ा, और अभी गर्मी है तो मैं खाना बनाने में भी लेट ही लगती हूँ, इसलिए लेट हो गया था। तो साथ में ही पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से थोड़ा सा, वैसे इतने ही टाइम पे ही आते हैं। तो आज हमने नहीं खाया था किसी ने, तो इनके साथ खा लिया था आज सबने मिल के। तो यहाँ पे खाना वाना हो गया था हमारा, और खाना खाने के बाद में और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे ये इधर बर्तन धोए, सारे मैंने बर्तन धो दिए थे खाने के बाद में। और बर्तन धोने के बाद अब मैं सारा साफ़ कर दूँगी क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं है, मतलब ऐसा जे सिंक जिससे हमारा गंदा होएगा, इसलिए ना मैं इसको लास्ट में करती हूँ ज़्यादा तो कि भाई बर्तन सारे हो जाते हैं ना, उसके बाद में फिर गंदा नहीं होता। इसलिए अब देख सकते हो अब पूरा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था किचन का। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे नव्या को, तो मैं फिर नव्या को पढ़ाने लग गई थी यहाँ पे। लेकिन बीच में पतिदेव आ गए थे तो नव्या से ऐसे मस्ती कर रहे थे, और नव्या भी यही सोच रही थी कि पापा यहीं रहे और मुझे पढ़ना नहीं पड़े क्योंकि इसको पढ़ाई में बहुत जोर आता है, इसलिए। पर मैंने इनको भेजा, मैंने कहा आप जाओ थोड़ी सी देर, नहीं तो ये पढ़ाई नहीं करेगी। तो फ्रेंड मैं इसको पढ़ा लेती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। बाय।